जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो जय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम सब बात करने वाले हैं तत्सम तत्वों के बारे में। और ये हमारा आज का वीडियो है तत्सम तत्वों के बारे में। और सभी को पता है कि ये यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। आज का सवाल नंबर 41 है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 नाम है, ये बताना है चारों में से कौन सा शब्द एक ऐसा है जो तद्भव शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ए यानी कि निडर शब्द जो है ये एक तद्भव शब्द है। इसका अगर हम लोग तत्सम की बात करें कि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा निर्दर, ठीक है। और बाकी के जो तीनों शब्द है ए मतलब बी सी डी, ये चारों शब्द जो हैं तत्सम शब्द है, ठीक। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तत्सम तत्वों के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 42 है कि तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत। तो संस्कृत जो भाषा है दोस्तों, ये तत्सम शब्द का मूल स्रोत है, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और तत्सम का अर्थ है जो उसके समान हो, यानी अर्थात संस्कृत के समान हो, ठीक है। जैसे हम लोग कोई बात, जैसे जब तत्सम और तद्भव में जब हम लोग बात करते हैं तो जो अक्सर तत्सम शब्द होता है कहीं ना कहीं वो संस्कृत के ही समान होता है। तो आपको तत्सम और तद्भव एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने अच्छे से बढ़िया से तैयारी भी नहीं किया है तभी आपका बढ़िया सवाल सही हो सकता है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो सही होने के चांस यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। क्या पूछा गया, कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। ये चीज़ ध्यान दें, जहाँ नहीं हो वहाँ पर ध्यान दिया करो। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एकादश जो शब्द है ये जो है तद्भव नहीं है। इसका मतलब हुआ गेहूँ, गेंद और गोरा। जाहिर सी बात है भाई, जब एक शब्द जो है तद्भव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तीनों शब्द ए मतलब बी ए सी यानी गोरा, गेंद, गेहूँ, ये तीनों शब्द अपने आप ही तद्भव शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि इसका तद्भव क्या है आखिर, मतलब थोड़ा और विस्तार से बात हम लोग करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि जैसे जो आप इस सवाल में देख रहे हैं यहाँ पर ए यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था। वो क्या हुआ है, जब पीडीएफ बना है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो एकदम शानदार होगा और जो लिखा है वो सही लिखा है, बस ऊपर नीचे हो गया है। अब 43 में जो ये डी वाला ऑप्शन है यानी कि ये है आपका तत्सम है, ना कि ये तद्भव है। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगर हम लोग तद्भव की बात करें कि एकादश का तद्भव क्या होगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 मतलब ये वाला 11, ठीक है, जो हम लोग लिखते हैं। ओके, समझ में आया। अब गोरा, गेंद, गेहूँ, ये सब जो है ये सब तद्भव शब्द है। अब आइए जानते हैं एक एक करके कि इन सब का अगर हम लोग तत्सम बनाएं तो क्या बन सकता है। गोरा का अगर हम लोग तत्सम जाने तो इसका तत्सम हो जाएगा गोर। क्या हो जाएगा, गोर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है गेंद, तो गेंद का हो जाएगा कंदुक, ठीक। अब क्या बचा, गेहूं बचा, तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम, ठीक। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 44 है। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। क्या पूछा गया, तद्भव नहीं है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्र। चंद्र शब्द जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चमार, चकवा और चना, ये तीनों शब्द जो है ये अतद्भव शब्द है ना, ठीक है। जब एक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भाई तीन तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो आपको कोई भी सवाल जब पढ़ना है, सीखना है, सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे, जब एक शब्द नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भाई तीनों अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक। एक अब आइए एक एक करके हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। अगर चंद्र जो है अगर ये तद्भव नहीं है तो जाहिर सी बात है तो ये क्या है, ये है तत्सम है। क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। और इसका अगर हम लोग तद्भव जानने की कोशिश करें कि आखिर इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव आपका हो जाएगा चांद। चांद, ठीक, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब आइए एक एक करके और जानते हैं। देखिए मैं एक सवाल पढ़ा रहा हूँ, उसमें जितने भी ऑप्शन है उसको मैं खोल के विस्तार से पढ़ा रहा हूँ कि कभी भी, खास तौर पे तो फिलहाल यूपीएसआई, लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग आरओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जहाँ पर ये पूछा जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक शब्द लिखा है चना। आइए
इसके बारे में जान लेते हैं। तो चना का तत्सम हो जाएगा, एक मिनट, चड़क। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है चकवा, इसका हो जाएगा चक्रवाक। एक क्या लिखा है, यहाँ लिखा है चमार लिखा है, तो इसका हो जाएगा चर्मकार। ठीक है, इसका हो जाएगा चर्मकार। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है गृहस्थ का तद्भव शब्द है। क्या पूछा गया, गृहस्थ का तद्भव शब्द है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गीध। ए वाला यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बस सिर्फ ऑप्शन ही ऊपर नीचे हुआ है, बाकी सब सही है। क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल प्रश्न नंबर 46 है, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। क्या पूछा गया, अज्ञान के बारे में। 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अनजान। अनजान, ठीक है, अनजान नहीं, माफ करिए, अज्ञान का हो जाएगा बी यानी कि आजान। ठीक है, आजान और अनजान में फ़र्क होगा, ये अनजान हो जाएगा, ये हो जाएगा आजान, तो बी वाला होगा, ध्यान देना, ये बी वाला, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है, इसमें ये पूछा गया है कि हस्तलावण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलोना। ठीक, प्रश्न नंबर 48 है, इसमें ये पूछा गया है कि, एक मिनट चाहिए, प्रश्न नंबर 48 में ये पूछा गया है कि व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा या क्या है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाघ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। अब ये जो शब्द लिखा है बाट, बुरा और बाघ, ये तीनों शब्द जो हैं, ये सब तीनों शब्द एक तद्भव शब्द है। अब आइए जानते हैं कि इनका अगर तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो क्या क्या होगा। अब सबसे पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है बाट। बाट का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा वतर्म। वतर्म हो जाएगा। ठीक है, वतर्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बुरा, तो इसका हो जाएगा विरूप। ठीक, विरूप हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखा है बाघ, तो बाघ का हो जाएगा वाटिका। ठीक, प्रश्न नंबर 49 इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनुष्य। जो ये शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, बाकी जूता, सूरज और घर। अब आइए जानते हैं कि ये सब क्या क्या शब्द है, इनका क्या होगा। 49 में उसका उत्तर तो हम लोग जान चुके हैं कि इसमें से मनुष्य जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। लेकिन दोस्तों सूरज का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो क्या होगा, सूरज का तत्सम शब्द हो जाएगा सूर्य। ठीक है, और जूता का ये जानते हैं, तो जूता जो शब्द है दोस्तों, जूता शब्द ये एक देशज शब्द है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए क्या है, ये एक देशज शब्द है। ठीक, अभी एक एक करके जानेंगे, परेशान मत होना। ये है घर, तो घर का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। तो दोस्तों घर का हो जाएगा गृह। बोलते नहीं है कि गृह प्रवेश। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग चारों चीज़ के बारे में जान लिया है। प्रश्न नंबर 50 है, इसमें कहा गया इनमें से गवैया शब्द क्या है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम रूप हो जाएगा यानी कि गवैया का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो इसका हो जाएगा गायक। ठीक है, प्रश्न नंबर, खैर हो तो प्रश्न नंबर, एक मिनट, ये कौन सा था, ये प्रश्न नंबर था 50 था, और ये 50 थोड़ा सा लगता है 2 बार प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 51 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी, यानी डोरा, धतूरा, जुआ, ये तीनों शब्द जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि इनका तत्सम शब्द क्या होगा अगर हम लोग जानने की कोशिश करें। सबसे पहला है डोरा। डोरा का तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों डोरक। फिर है ए यानी कि धतूरा, तो इसका हो जाएगा धरतूर। फिर आता है जुआ, तो जुआ का हो जाएगा धूत। ठीक, कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो चीज़ ना समझ में आया करे। प्रश्न 52 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयल। कोयल जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी वीडियो कराया लगभग 3 से 4 वीडियो में करा चुका हूँ, सब में 2 वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है, कोयल के बारे में। तो इसका उत्तर आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा और आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति भी कुछ सीरियस है। ठीक है, तो
इनमें से क्या पूछा गया था, कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, बी यानी कि कोयल। अब कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। तो बाकी जो ये शब्द है पंडित, पवन और कपि, ये सारे शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 53 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंक। अंक जो ये शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और जबकि आँख, आंत और अंजलि, ये तीनों शब्द जो है तद्भव हैं। अगर इनका हम लोग अगर तत्सम जानने की कोशिश करें तो आँख, आँख का हो जाएगा अर्घ, और आंत का हो जाएगा आंध्र, और क्या बचा, अंजलि, अंजलि का हो जाएगा, ये ला है, ध्यान देना, ये ला है, ये ला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये त्रा है, ये ला है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि अंजलि, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो 54 का ये जानते हैं। 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पवन। पवन शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव हो जाएगा पवन, ठीक है। और पंख, पारा और पकवान, ये तीनों शब्द जो हैं ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि इनका तत्सम क्या हो सकता है। अब पंख है, यहाँ लिखा है पंख। अब पंख का अगर तत्सम शब्द हम लोग जानना चाहें तो पंख का हो जाएगा पक्ष, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने कई वीडियो में। फिर क्या आता है, फिर आता है पारा, पारा का हो जाएगा पारद, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है पकवान शब्द, इसका हो जाएगा पकवानन, ठीक। प्रश्न नंबर 55 है इस वीडियो का अंतिम सवाल। इससे पूछा गया है कि आर्ध कह सकते हो, आर्धक ना बोलो तो आर्ध का तद्भव क्या है, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अदरक। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे आपका संबंधित सारा डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।